गिरमिटिया देशों में हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना को दी नई दिशा। प्रो आनंद वर्धन शर्मा, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सूरीनाम के भारतीय आगमन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने गिरमिटिया देशों में हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रो आनंद वर्धन शर्मा ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं ने प्रवासी भारतीयों की पहचान को संरक्षित रखते हुए सामाजिक चेतना को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि गिरमिटिया श्रमिक अपने साथ भाषा, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथ लेकर गए, जो आज भी उनकी पहचान का आधार हैं। सम्मेलन के संयोजक प्रो ज्ञान प्रकाश मिश्र ने कहा कि हिंदी भारतीय संस्कृति और मूल्यों की वाहक है तथा गिरमिटिया देशों में भारतीय अस्मिता को जीवित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पांडे हूँ, अध्यक्ष ग्लोबल गिरमिटिया काउंसिल, इस सेमिनार का सह आयोजक। सर, आज किस तरह का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ये सूरीनाम में भारतीय आगमन दिवस के उपलक्ष्य में गिरमिटिया देशों में हिंदी पत्रकारिता का स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा, संस्कृति और स्वतंत्रता में योगदान के विषय पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं। देश भर के और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों से रिसर्च स्कॉलर इसमें शामिल हुए हैं और दुनिया भर से और देश से लगभग 35 वक्ता जो गिरमिटिया विशेषज्ञ हैं वो शामिल हो रहे हैं और हम लोग इस सेमिनार को 4 और 5 दिन 2 दिवस चलाएंगे। कितने स्पीकर्स आए हैं सर? टोटल स्पीकर्स तो 42 हैं। अब 1-2 उसमें नहीं भी आ पाए, लेकिन लगभग सभी लोग उपस्थित। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के 150 साल पहले जो हमारे पूर्वज अंग्रेज सरकार में और नीदरलैंड डच सरकार के एग्रीमेंट के आधार पे मजदूरी करने गए थे और उनके संघर्ष, उनके जीवन, उनकी दुविधाओं के बीच उनकी प्रेरणा ये रही कि वहाँ के वो शासक बने, वहाँ पे शासन किए और उनके बीच के कालखंड में वो कहाँ से गए, कब गए, कैसे गए और जाने के बाद वहाँ किन परिस्थितियों का सामना किए और परिस्थितियों के सामना करने के उपरांत कैसे अपने को सफल करके वहाँ के सत्ता के सिर पे बैठे। इन सब विषयों को डॉक्यूमेंटेशन में शामिल करने के लिए, इसका दस्तावेजीकरण करने के लिए और कुछ लोगों को वंश खोज हेल्प डेस्क के माध्यम से, जो ग्लोबल गिरमिटिया काउंसिल का एक तात्पर्य है, काम है, उसके माध्यम से हम कैसे जड़ों से लोगों को जोड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 जनवरी 2025 को किए गए आह्वान के क्रम में हम लोग इनके ग्लोबल रूट्स को कैसे खोज सकें और उसी क्रम में ये, चूँकि प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि इंटरवल पे वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, तो हम लोगों ने पिछला कॉन्फ्रेंस ग्लोबल गिरमिटिया काउंसिल ने लखनऊ विश्वविद्यालय में जनवरी में किया था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग ये कॉन्फ्रेंस यहाँ कर रहे हैं। ऐसे इंटरवल पे हम कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। संदेश हमारा बस ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो आज की पीढ़ी है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब गिरमिटिया जीवन के संघर्ष को समझे और कैसे वो लोग यहाँ से धर्म और संस्कृति को ले जाके वहाँ पे जिंदा रखे और हम आज दूसरी संस्कृतियों का यहाँ अनुसरण कर रहे हैं। तो जब 7 समंदर पार हमारी संस्कृति बच सकती है, तो यहाँ भी हम उस संस्कृति को बचाएं, अपनी जड़ों से जुड़ें और अपने लोगों को। भावना सक्सेना, वर्तमान में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक हूँ और पूर्व में वर्ष 2008 से 2012 तक विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिनियुक्ति पर भारत के राजदूतावास पारामारीबू में अताशे हिंदी और संस्कृति पद पर रही। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो चल रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज 4 जून है, तो सूरीनाम जो देश है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर भारत से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया था। पहली बार वर्ष 1873 में 4 जून को वहाँ जहाज़ पहुँचा था और 4 जून को जाकर जहाज़ लग गया था। 5 जून को वो उस धरती पर उतरे थे। तो 5 जून को वहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि हम वहाँ जो वंशज गए, गिरमिटिया मजदूर गए, जिन्होंने अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति को, भाषा को जीवित रखा है, आज वहाँ उनकी 4थी और 5वीं पीढ़ियाँ हैं जो आज भी हिंदी भाषा बोलती हैं। पिछले जो राष्ट्रपति थे सूरीनाम के, वो हिंदुस्तानी मूल के थे, पंडित चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। तो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ। तो आज वर्तमान में जो अपनी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं और जिनकी बदौलत वो वहाँ पर हैं, जिनके कारण हिंदुस्तानी संस्कृति वहाँ पहुँची और उन्होंने उसके लिए काम किया, उसको जीवित रखा, अपने धर्म को, भाषा को जीवित रखा, उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो कहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें
भारत के जो है एकेडमिशियंस हैं, भारत के शिक्षाविद हैं, साथ ही सूरीनाम से जुड़े हुए थे लोग, ऑनलाइन में जुड़े, सूरीनाम से, हॉलैंड से और मॉरिशस से भी एक छात्रा आई हुई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य है भारत और गिरमिटिया देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और बाकी अन्य मुद्दों पे एक दूसरे से संबंध मजबूत हो। कहाँ से स्पीकर सर इसमें आए? इसमें मॉरिशस के हैं, ट्रिनिडाद के हैं, बाकी सूरीनाम के हैं और भी कई देशों के हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों का जो सांस्कृतिक संबंध है, जो परंपरागत संबंध है, क्योंकि देखिए वहाँ जो भाषाई संबंध है उसको और मजबूत करना है, क्योंकि देखिए वहाँ की भाषा बोली और यहाँ की भाषा बोली एक है। हिंदी, अवधी, डच, मगधी, ये जितनी बोली भाषा है वो वहाँ भी बोली जाती है और यहाँ भी बोली जाती है। तो उनके बीच जो अंतर संबंध है और वहाँ के जो गिरमिटिया देशों के जो लोग हैं वो अपने मूल जड़ों की ओर लौटे। मूल जड़ का मतलब ये है कि उनका भारत से लगाव बढ़े, ठीक है, वो अपने मूल को खोजें, क्योंकि यहीं से लोग गए हैं तो वो मूल को खोजें यही। सर इस तरह ये सम्मेलन क्या दूसरी बार हो रहा है या इसके पहले भी? मेरे ख्याल से तो पत्रकारिता विभाग तो पहली बार कर रहा है, बाकी अन्य कोई विश्वविद्यालयों ने किया हो। ठीक है।